नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों आने वाले मंडे को दोस्तों हमें किन लेवल्स को हमें वॉच आउट करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में हमें हॉलीडेज़ भी देखने को मिलेंगी, तो मुहूर्त ट्रेडिंग तो रहेगी, लेकिन दोस्तों जैसा कि मार्केट 1 घंटे के लिए ही ओपन रहेगा। तो वहीं बात करें दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी ही देखने को मिली है। तो लगभग आधा % निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग होते हुए दिखी है। तो दोस्तों मंडे को किन लेवल्स को हमें वॉच आउट करना है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको यहाँ डेली मार्केट अपडेट के साथ साथ दोस्तों कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आपसे शेयर की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट के थ्रू भी आप अपनी जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा तो वो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करवाने का। तो ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का। जो सबसे पहला सपोर्ट रहने वाला है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों वो है 25,580। अगर इसे ब्रेक करता है तो हमें 25,450 के लेवल्स भी डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो गिफ्ट निफ्टी है दोस्तों वो हमें लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप दिखा रहा है। तो अभी ICICI बैंक के साथ साथ HDFC बैंक के रिज़ल्ट्स भी दोस्तों मार्केट उनके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा ये तो मंडे को ही पता चलेगा। तो रिलायंस के रिज़ल्ट्स भी मिक्स्ड ही रहे हैं। तो वहीं बात करें दोस्तों, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है निफ्टी का वो है 25,860। दोस्तों अगर ये गैप अप होता है 860 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 26,000 के लेवल्स भी जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों बात करेंगे अगर हम निफ्टी का जो ईयरली चार्ट है दोस्तों, तो काफ़ी शानदार हमें एक तरफा मोमेंटम है जो वो देखने को मिल चुका है। तो अब निफ्टी जो अपना ऑल टाइम हाई की तरफ है जो 26,277 है दोस्तों। तो अगर आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो वर्ल्ड क्यूज़ हैं वो पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली जैसे कि निफ्टी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है वैसे ही निफ्टी में भी हमें जो है वो अपना ऑल टाइम हाई है जो वो ब्रेक होते हुए दिख सकता है। और निफ्टी आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर 27,000 के लेवल्स भी दिखा दे, क्योंकि IT सेक्टर दोस्तों अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो भी एक रीज़न है कि निफ्टी फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ही पॉइंट्स दूरी पे है। लेकिन अगर ये IT सेक्टर चलेगा तो डेफिनेटली निफ्टी 27,000 के लेवल्स को ब्रेक कर ही देगा। तो दोस्तों अगर मार्केट की बात करें तो हमें जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा बन रहा है वो क्वालिटी स्टॉक्स में ही बन रहा है। निफ्टी के ही कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप में तो यहाँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को अभी भी मिल रही है। इवन कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी इन्वेस्टर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक्स की तरफ। क्योंकि दोस्तों बात करें अगर गोल्ड की तो काफ़ी ज़्यादा एक तरफा हमें 70% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें लास्ट 1 ईयर में जो हैं वो देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है कि अनसर्टनिटी जो है वो बनी हुई है अभी। ये भी एक रीज़न है कि स्टॉक्स में दोस्तों लो वॉल्यूम्स ट्रेड अभी हो रहे हैं। तो फर्दर दोस्तों अगर हम बात करें तो FIs और DIs की, तो दोस्तों FIs और DIs का जो बाइंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें लगभग 1,500 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली है। तो वहीं 400 करोड़ से ज़्यादा की जो बाइंग है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी की गई है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव दोस्तों है। ज़्यादा बाइंग तो नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, लेकिन फिर भी दोस्तों एक मोमेंटम है सेलिंग से तो अच्छी ही है। तो फर्दर दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें 7% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि अभी अगर बात करें तो 11.63 पे है। तो जनरली दोस्तों अगर 12-13 के आसपास इंडिया विक्स रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन अगर 13 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हमें मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे दोस्तों हमें वॉच आउट जो है वो क्रिटिकली थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो फर्दर दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड क्यूज़ की, तो अमेरिकन मार्केट में दोस्तों जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में दोस्तों हमें 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो वहीं नेस्डैक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी % की तेज़ी ही देखने को मिली है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 61 के लेवल पे है।
तो इंडियन अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट के लिए जो पॉजिटिव ही है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 98.5 के आसपास ही है दोस्तों, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का गिरना दोस्तों ये भी एक रीज़न है कि गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो डेफ़िनेटली उम्मीद करते हैं दोस्तों जैसे ही डॉलर इंडेक्स 107, 8, 10 के लेवल्स तक जाएगा तो गोल्ड में भी हमें थोड़ा है वो प्रॉफिट बुकिंग या फिर हमें थोड़ा डाउनफॉल 10 to 20% डिफरेंट जो दोस्तों ब्रोकरेज है उसी की तरफ से, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड में हमें 40 to 50% तक भी क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट को प्रेडिक्ट करना इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लेवल्स के ऊपर ही काम करोगे। तो दोस्तों अगर आपने पहली बार चैनल पर विज़िट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो सेशन है वो डेफ़िनेटली हेल्प आउट करेगा आपकी इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग जर्नी में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।